So hey everyone, this is Rakesh and today is day 3 of 200 days for NEET 2026 और आज जो है मेरा नींद 3 बजे ही खुल गया बिकॉज कि आपको डे 2 का अगर वीडियो देखे होंगे तो देखे होंगे कि मैं 6 बजे उठा था और उस दिन भी जो है मैं 5 बजे ही उठ गए थे। हम जो 5 बजे उठ गए थे बट क्या है कि हमको अर्थराइटिस है, सो हम दवा बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम अर्थराइटिस का मेन सिम्टम्स ये होता है कि मॉर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा पूरे बॉडी में, जॉइंट्स में। तो सुबह के टाइम हम उठे तो थे बट क्या किए कि मेडिसिन लेकर के सो गए तो नींद लग गया था। मेडिसिन में शायद होता है नींद लग जाता है मेडिसिन खाने के बाद, तो हमको 1 घंटा डिले हो गया मेरा, तो 6 बजे उठ गए थे। तो आज हम 3 बजे उठ गए क्योंकि मेरा पेन ज़्यादा नहीं था और उठने के बाद हम सीधे किचन में चले गए। 3 बज रहा था, 3:15 बज गया था तो हम किचन में गए। किचन में जाने के बाद सोचे कि पहले दवा खा लेते हैं, अपना जो अर्थराइटिस का हम खाते हैं होम्योपैथी का मेडिसिन, उसको सोचे पहले खा लेते हैं और फिर सोचे चाय बना लेंगे। तो चाय बना ही रहे थे कि क्या हुआ कि मेरा जो है हाथ जल गया। जो मेडिसिन खाना होता है होम्योपैथी का वो गर्म पानी में खाना रहता है, तो वही हम स्टोव पर चढ़ाए हुए थे और जाकर के छुए, जल गया। हमको याद ही नहीं था कि हम गर्म पानी चढ़ाए थे, होता है कभी कभी। तो दिन हम चाय बनाने लगे। तो चाय बना ही रहते हैं तो क्या होता है जिसमें हम चाय बनाते हैं उसको पतीला बोलते हैं, बहुत लोग सिसपेन बोलते होंगे देहाती भोजपुरी भाषा में। तो सिसपेन गंदा था तो उसको हम मलने के लिए चले गए और मलने पर आवाज़ आने लगा तो फिर पापा उठ गए, तो पापा के लिए मम्मी के लिए भी चाय बनाना पड़ा। देन क्या हुआ कि मम्मी भी उठ के आ गई और ये वीडियो ब्लर किए हैं बिकॉज मम्मी को वीडियो में नहीं आना था, तो ब्लर कर दिए। तो मम्मी क्या है उठ कर के आई, फिर मम्मी बर्तन मलने लगी हमको हटा करके, और बर्तन धोने के बाद हमको दी पतीला, तो फिर हम चाय बनाए। सो आप हमको एक बात बताना था कि सॉरी, हमको एक बात बताना था कि बहुत से लोगों ने कमेंट में क्वेश्चंस किया था और सॉरी फॉर दैट कि हम जितना हमको से हो सकेगा हम उसका आंसर देंगे बिकॉज हम भी कोई प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि टीचर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ों का जवाब दे सकते हैं। हमको जितना नॉलेज है या हमको पता है उतना ही हम बताएंगे। अगर आपको सही लगे तो आप उसको अपनाइएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है बिकॉज आपके फ्यूचर्स का बात है और मेरा भी फ्यूचर का बात है। हम भी किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं, यह आपके लिए भी है। आप भी समझ लीजिए कि आपको पहले उस चीज़ के बारे में, उस पर्सन के बारे में जानकारी लेना होता है। आप किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन करिएगा तो आप उस पर मतलब ट्रस्ट कर रहे हो, आपको कोई नहीं मिल रहा है आपका जानकार या आपका कोई रिलेटिव या कोई भी आपका टीचर कि आप उससे क्वेश्चन पूछ सको। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है आई थिंक उनको मुझ पर ट्रस्ट है या उनके पास कोई है नहीं जिससे आप वो क्वेश्चन कर सकें। जैसा मेरे साथ भी होता था जब मेरा जो 3 ड्रॉप हुआ तो उसमें हम पहले गए थे बनारस। तो बनारस गए थे क्योंकि नज़दीक पड़ता है हमारे पास से। तो बनारस में क्या हुआ कि वहाँ के हमको गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं मिला। हमको पता ही नहीं था कि नीट में कि क्या क्या है, किस तरह से करना होता है और किस तरह से बनाना है, PYQ करना है, किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो प्रॉपर विदाउट गाइडेंस की वजह से मेरा पहला ईयर वेस्ट हुआ। और फिर क्या हुआ कि उस ईयर में फिर सडनली हम ऑनलाइन में जंप किए और बिकॉज उस टाइम अलग सर आए थे नए नए। तो उस टाइम जो अलग सर आए थे तो उस समय बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का ये रिवॉल्यूशन हो गया, तो उस टाइम हम डायरेक्ट ऑनलाइन में जंप कर दिए। और उस समय हम पापा से भी लड़ गए थे बिकॉज पापा कह रहे थे कि बिना ऑफलाइन का किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता और बिना ऑफलाइन का कैसे पढ़ेगा, काहे कि आपको टीचर ऑफलाइन में नहीं है, डाउट कैसे सॉल्विंग होगा। तो ये हम थोड़ा सा पापा के अगेंस्ट एक स्टेप हम लिए थे कि हम ऑनलाइन में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आज भी लोगों का यही माइंडसेट रहता है या एक सही भी है कि बिना ऑफलाइन का आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जो है जो डिजिटल एरा है तो अभी आपको जो है एडेप्टेशन लेना पड़ता है, आपको समय के साथ बदलाव करना होता है। यही आपको इवोल्यूशन में भी पढ़ाया जाता है कि आपको समय के साथ बदलना चाहिए। तो अभी भी जो जिन लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा, डाउट पूछा, तो उनका सबसे पहले थैंक यू हम बोलना चाहेंगे
कि आपको हम पर ट्रस्ट है तो आपने क्वेश्चन किया, और हम मेरा जो फ़र्ज़ बनता है या मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ जैसे हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं वीडियो, कि आपका आंसर देना। तो बहुत सारे क्वेश्चन किए लोगों ने कि जो जो कॉमन क्वेश्चन होता है जिससे हम रिलेट भी कर पा रहे हैं कि बैकलॉग, पहला तो किसी का हेल्थ इशू हो गया तो बैकलॉग हो गया। एंड देन फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होना, ये तो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अगर मेरा आप कहानी सुनिएगा तो मैं, क्योंकि मेरा कहानी सुन के क्या ही करिएगा, लेकिन शॉर्टली आपको बता दे रहे, अगर आपको मोटिवेशन मिले तो बताइएगा कमेंट में कि हमको जो अर्थराइटिस है, हमको क्लास 1 से ही अर्थराइटिस हो गया, वो भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर आपको कुछ लग रहा होगा कि नहीं व्यूज़ के लिए बोल रहा है या ऐसे ही फेंक रहा है, तो आपको हम अपना जो अर्थराइटिस का जो सिम्टम होता है वो आपको एक तरह से आपको शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेज आ जाता है जो कि आपको लाइफ टाइम रहता है, वो ठीक नहीं होता। तो मेरा जो हाथ का जो उंगली है, जो एक मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, रूमेटिज़म में होता है। तो मेरा पूरा स्कूलिंग वेस्ट गया है। तो आप समझ सकते हो कि क्लास 1 से जो है मेरा जो अर्थराइटिस का इतना पेन था कि हम चल नहीं पाते थे। एम्स के जो डॉक्टर थे ना, वो भी आपको हमको बता दिए थे कि नहीं चलेगा ये कभी भी, ऐसा मेरा कंडीशन था। तो बहुत ही बेकार कंडीशन हो गया था कि हम पूरा होप खो दिए थे चलने का। उस समय हमको याद भी नहीं है हम क्लास 1 में कितना ही साल का होगा, मेरा एज हो रहा होगा, मान के चलिए 10 साल हो रहा होगा, 11 साल हो रहा होगा, या मान के चलिए 12 साल के आसपास हो रहा होगा। तो हम होप हार गए थे, लेकिन अब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और जो है मेरा जो किस्मत था यही था कि हमको चलना ही था, तो हम चले, लेकिन बहुत लेट चले। मान के चलिए हम क्लास 9th या 10th में मेरा अर्थराइटिस धीरे धीरे सही होना हुआ। उस समय भी बहुत सारा हम पीछे का लॉस कर दिए सारा, क्योंकि जो बेसिक होता है वो आप पढ़े ही नहीं है स्कूल में, तो आप बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग ही नहीं है और आप डायरेक्ट कंपटीशन में घुसोगे तो आप सबसे एवरेज से भी बिलो एवरेज आप जाओगे, क्योंकि आपका बेसिक सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो हम मान के चलिए बिलो एवरेज स्टूडेंट ही थे, और डायरेक्ट हमको बनारस चला गया, पापा भेज दिए बनारस। और पापा को कौन बताया कि हमको कुछ नहीं आता, पापा को तो यही था कि नहीं 10th में ठीक ठाक मार्क्स आ गया है, वो बोर्ड का आप छोड़ ही दो। बोर्ड में क्या होता है कि PYQ आप कर लोगे, क्वेश्चन बैंक से पुराने क्वेश्चन तो सारे लड़ जाते हैं क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में, तो ऐसा नहीं होता। हम 12th में कुछ ज़्यादा मेहनत किए थे, लेकिन जो 10th में है वो PYQs जो है एग्ज़ाम बोर्ड वगैरह आता है, उसको हम बोर्ड का क्वेश्चन करके हम किए थे। सच्ची बात बता रहे हैं, दिल का बात, क्योंकि कोई नहीं बताता इतना दिल का बात कि हम बोर्ड में इस तरह से किए थे, क्योंकि हमको उतना नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि मेरा सारा स्कूलिंग वेस्ट गया था। तो हम क्या ही करते हैं। यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ये जो अंकल हैं, हम आपको कंटिन्यू करेंगे बाद में। ये जो अंकल हैं बता रहे थे कि जो कृष्ण जी और राधा जी का है वो कपड़ा लाए हैं दिवाली के लिए। तो वही बता रहे थे कि इतने का कपड़ा लाए हैं दिवाली के लिए, और आना यहाँ पर, बिकॉज़ कि यहाँ पर जो मंदिर बना है ये किसी फंड से नहीं बना है। मतलब कोई है नहीं कि कोई सरकार या कोई जो है मुखिया या पंचायत से बनाया गया है। ये जो पूरा मंदिर है ये अंकल नहीं बनाया है, और उसमें कुछ हमने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। बोलना नहीं चाहिए सब कि कंट्रीब्यूशन किए थे, लेकिन कंट्रीब्यूशन किए थे। अब उनका मर्जी था, उनके पास चला गया पैसा, सो कंट्रीब्यूशन थोड़ा मोड़ा हुआ था। तो अंकल जब जो भी होता है बात ना मंदिर में, तो वो बताते थे अंकल कि हाँ ये सब काम शुरू होने वाला है, तो आ जाइएगा, है ना। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। और जो भी कहते हैं कि हाँ कि आप जिनको भी डीमोटिवेशन होता है मान के चलिए, तो उनके लिए यह है कि आप मंदिर जाया करिए, मंदिर जाइए सुबह शाम, या एक टाइम भी जा करके हो करके आइए मंदिर में, थोड़ा देर बैठिए, आपको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी फील होगा और डीमोटिवेशन हटेगा थोड़ा। एंड हम टॉपिक पे चलते हैं कि जो मेरा स्कूलिंग तो वेस्ट गया है आपको, और स्कूलिंग वेस्ट जाने के बाद हम डायरेक्ट कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए घुसे हैं, जिसका हमको कुछ भी नॉलेज ज़्यादा नहीं था कि किस तरह से प्रॉपर गाइडेंस होता है, कि किस तरह से आपको PYQs करना है या किस तरह से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ऑफलाइन का जितना भी क्वेश्चन आप मान के चलिए, तो वहाँ पर जो एवरेज बच्चा होता है उसको छोड़ दिया जाता है। ये रियलिटी है कि आप एवरेज अगर स्टूडेंट हो तो आप पर ज़्यादा ऑफलाइन में ध्यान नहीं दिया जाता है। वो कोई भी हो, कोई भी आप बैच, कोई भी आप इंस्टीट्यूट ले लो,
PW ले लो या कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो। PW का अभी तो हम गए नहीं है, लेकिन जो पहले का आकाश हो गया, ये सब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इसमें आप एवरेज हो आप तो छोड़ दिया जाता है, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको खुद ही मेहनत करना होता है। और आप ऑफलाइन में अगर जा रहे हो, 1 लाख 1.5 लाख पैसा दे रहे हो, तो आप एक साल वेस्ट करोगे, फिर आप मेहनत करोगे, तो उतना पैसा फ्री का थोड़ी है कि आप 1 लाख वेस्ट करने के लिए 1.5 लाख जाओगे कि कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। तो हम 1 साल ऑफलाइन गए, फिर हम वहाँ से छोड़ दिए, क्योंकि हम जान गए कि हम बिलो एवरेज हैं और हमको खुद ही मेहनत करके आगे करना होगा। ऐसे पैसा भी वेस्ट होगा और कुछ टीचर लोग बताएगा भी नहीं, जैसा मेरा हालत था। तो धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस किए PW के ऑनलाइन बैच से ही, जो कि मेरा किस्मत अच्छा था कि ऐसे ऐसे टीचर मिल गए कि आपको एक बार PW के जो टीचर थे वो बता देते थे, तो हमको डाउट ही नहीं आता था। अगर डाउट आता था तो हम ऑनलाइन सोर्स से कहीं ना कहीं से देख करके उसको निकाल लेते थे कि। और फिर हमको बहुत टाइम लगा, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करने का, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं हो पाता, तो हम आपको बताएंगे किस तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन करना होता है, कि आपको आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको आसानी से हो जाएंगे, उसके लिए कुछ टेक्निक्स होता है कि आपको पहले तो क्वेश्चंस को रीडिंग करिए, उसमें आप खोजने का कोशिश करिए कि आपका कहाँ फार्मूला इससे रिलेट हो रहा है ना। फार्मूला अगर रिलेट हो रहा है, उसका कंसेप्ट तो पहले जानना जरूरी होता है। सो आपको फिजिक्स के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसमें नहीं हो पाएगा बहुत। उसके लिए 10 मिनट 15 मिनट का क्वेश्चन हम करके बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट हम करते हैं, ठीक ना। और जो बैकलॉग का समस्या है, तो बैकलॉग का समस्या के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और कुछ करेगा नहीं। और किस तरह से करना है उसके लिए तो हम जो अपना हम कर रहे हैं कि बायोलॉजी का जो बैकलॉग है उसको हम वन शॉट से कर रहे हैं। वन शॉट से आप यूट्यूब से करिए सॉरी फॉर दैट। आप यूट्यूब से करिए, यूट्यूब से करने के बाद उसका जो आप कोई भी आप बैच परचेज किए होंगे, तो आप उसका DPP और असाइनमेंट उसका लगाइए। अब जैसे कि आप मान के चलिए एक्सक्रीशन जो है ह्यूमन फिजियो का, आप उसको किए। अब मान के चलिए आपका वीक टॉपिक उसमें है रास मैकेनिज्म, तो आप ऑनलाइन उसको यूट्यूब से कर लीजिए। वन शॉट में 2-3 घंटे का लेक्चर होगा, वन शॉट कर गए। और फिर अगर मान के चलिए आपको वहाँ से रास मैकेनिज्म फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप अपना ऑनलाइन बैच लेक्चर में जाइए, जहाँ पर डिटेल लेक्चर है, उसमें केवल रास मैकेनिज्म का ही लेक्चर देखिए, पूरा मत देखिए, केवल रास मैकेनिज्म, क्योंकि आपको पहले से तो सारा ठीक है, आपको सारा आपका सही है। आपका लेक्चर जो पहले का आपका जो भी टॉपिक है वो आपका तो आपको सही है टॉपिक, तो आप केवल रास मैकेनिज्म का ही केवल लेक्चर देखिए। और जितना भी आपका जो क्लास नोट्स होता है उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि कुछ नया टॉपिक्स तो नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि वैसे तो बायो में NCERT ही पूरा करना है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए कि कुछ नया क्वेश्चंस वगैरह कुछ नया अगर टीचर कराए होंगे, क्योंकि 2025 को देख करके बहुत से बैचेज और बहुत से इंस्टीट्यूट लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ नया नया टॉपिक्स का क्वेश्चन ले रहे हैं, तो हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन कराए होंगे, तो आप उसको देख लीजिए, है ना। तो यही है आपको बैकलॉग करने के लिए बायो में हम यूज़ कर रहे हैं। और जो केमिस्ट्री के लिए है, केमिस्ट्री के लिए हम लेक्चर डिटेल लेक्चर ही देख रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक है। और फिजिक्स में भी डिटेल लेक्चर देख रहे हैं, फिजिक्स में ज़्यादा बैकलॉग है नहीं मेरा, 1-2 लेक्चर का होगा तो उसको हम कर लेंगे कंटिन्यू, ज़्यादा हमको समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मेरा जो कंसेप्ट ठीक है उसको हम 2x पर देख लेते हैं, और 2x पर थोड़ा भगा भगा कर देखते हैं। क्योंकि अगर जहाँ सर कुछ बात कर रहे हैं, कुछ दूसरा चीज़ बात कर रहे हैं, आपको क्लास का टॉपिक से हट करके कुछ बात कर रहे हैं, तो वहाँ से आप स्किप कर दीजिए। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और एक और क्वेश्चन था, सॉरी फॉर दैट, कि टाइम को मैनेज करें, कैसे करें तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तब तक के लिए बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।